जय हिंद दोस्तों, मैं त्रिपाठी आपके पसंदीदा चैनल साइंस बाय नोनी त्रिपाठी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 9 की विज्ञान, क्योंकि 9th की विज्ञान एक तरीके से मान लीजिए बेसिक क्या है, बेसिक। तो बच्चे चलो शुरू करते हैं कक्षा 9th की विज्ञान। यदि आप कंपटीशन देख रहे हैं या कक्षा 10 में हैं और अभी आपको बेसिक चीजें नहीं पसंद है कि गति क्या होती है, बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, कार्य क्या है, ध्वनि क्या है, तो पहले हम चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। देखो बच्चों, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है। दम अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो बच्चों पहले चैप्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चल यार एक नई शुरुआत करते हैं जो बहुत जमाने की उम्मीद थी। तो चैप्टर के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। तो कक्षा 9th में कुल चैप्टर कितने हैं? टोटल लगभग 15 चैप्टर। कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर। पहला देखिए हमारे आसपास के पदार्थ। बेटा पदार्थ क्या होता है? पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ कैसे बनता है? पदार्थ के गुण क्या क्या है? पदार्थ की विशेषताएं क्या क्या है? तो ये पदार्थ में पढ़ना है। तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ पढ़ना है। परमाणु अणु होते हैं, परमाणु की संरचना कैसे हुई इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है? इसके बाद पढ़ना है मौलिक इकाई। देखो जीवन की मौलिक इकाई पढ़ना है। जीवन जगत के संगठन में जीवन की मौलिक अधिकार और जीवों की विविधता पढ़ना है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद गति पढ़ना है। गति क्या होता है? गति पढ़ना है। बल और गति के नियम पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव विथ बेसिक, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, कार्य एवं ऊर्जा पढ़ना है। ध्वनि पढ़ना है। हम बीमार क्यों होते हैं ये भी पढ़ना है। प्राकृतिक संपदा पढ़ना है। खाद्य संसाधनों में सुधार पढ़ना है। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद बल तथा गति के नियम पढ़ना है। तो ये अब हम लोगों ने क्या क्या चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया। तो आज हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर, परमाणु किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए बेटा पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ को कैसे अनुभव करते हैं। तो संसार में सभी वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है बच्चों, एक ऊर्जा और दूसरा बेटा पदार्थ। ठीक है, पदार्थ और ऊर्जा। तो पदार्थ किसे कहते हैं? संसार में सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ। तो जैसे कि पदार्थ होता क्या है, जैसे जो वस्तु स्थान घेरती है और उसमें कुछ ना कुछ भार होता है, तो वो सारी वस्तुएं क्या होती हैं? पदार्थ होती हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ उसे कहते हैं जिसके पास कुछ ना कुछ वजन होता है, भार होता है और वस्तुओं को स्थान घेरती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे टमाटर हुआ, धनिया, लौकी, ये सब क्या है? कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है? ये क्या है? सब ये सब पदार्थ है। ये ब्लड क्या है? ब्लड सर्कुलेशन, ये देखो आरबीसी, ये क्या है? आरबीसी। और ये देखो पानी है, शरबत है, ये सब क्या है? पदार्थ है। गैस भी एक क्या है? पदार्थ है। संसार में सभी वस्तुएं क्या हैं? पदार्थ है। ये पेन, मार्कर, बोर्ड, कैमरा, टीवी, ये सब क्या है? पदार्थ है। अच्छा 5 पदार्थों के नाम बताओ। चलो पदार्थ तो समझ गए होंगे। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। पदार्थ, संसार में सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ है। जैसे आलू हुआ, आलू, बैगन, कद्दू, लौकी, ये सभी क्या है? पदार्थ। अच्छा ये बताइए जो सपना आता है आपको, सपना वो नहीं, लड़की नहीं, सपना, जो सपना ड्रीम देखते हो, ओ माय गॉड, आज यदि हम ड्रीम 11 जीत गए, 1 करोड़ रुपए यदि जीत गए, तो कल हम 4 व्हीलर लेंगे, ये करेंगे, सबसे पहले घर बनवाएंगे। आज हमें यदि शायद हमें 450 में से 450 नंबर आ जाए,
शायद, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु वाला शायद, ठीक है। शायद ऐसा हो जाए, शायद चलते चलते पंखा गिर जाए, शायद ये बल्ब फूट जाए, शायद ये हम जा रहे हो, शायद हम गिर जाएं। तो ये सपना जो आता है, ये थिंकिंग आती है। ये सपना क्या बेटा पदार्थ है? तो आप बोलोगे नहीं, पदार्थ नहीं है। किसी भी हालत पर आप बोलोगे ये पदार्थ नहीं। तो बच्चों चलो आरंभ में ही स्टार्ट करते हैं पदार्थ से। पदार्थ की अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं? चलो शुरू करते हैं पदार्थ के बारे में। चलो और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। फाइल सोच रहे निकाल लें। एक सेकंड बच्चा। चलो देखो, थोड़ी देर बाद ओपन करते हैं। तो संसार में सभी वस्तुएं क्या होती हैं? पदार्थ होती है। चलो देखो पदार्थ किसे कहते हैं। संसार में सभी वस्तुएं पदार्थ हैं। अब लिखो पदार्थ क्या होता है? जो वस्तु स्थान घेरती है और उसमें कुछ ना कुछ भार होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। संसार में सभी वस्तुएं क्या होती हैं? पदार्थ होती हैं। अब ये देखो पदार्थ कौन? सपना, सोचना, ये पदार्थ नहीं। अब इसमें पदार्थ में सिर्फ पेन मान लिया, कपड़ा मान लिया, हवा। अच्छा बताइए क्या है? हवा भी एक क्या है? पदार्थ है। जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा क्या होता है? हवा जब भरते तो ये क्या होता है? स्थान गिरता है कि नहीं गिरता है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। हमेशा बच्चों बेहतर से बेहतर की तलाश करो और मिल जाए नदी तो समुंदर। टूट जाते हैं पत्थर, क्या टूट जाते हैं? टूट जाते हैं शीशे उन पत्थर की चोट से। ऐसा शीशा बनो कि पत्थर टूट जाए। वाईफाई बोलो एक सेकंड वाईफाई बोलो। चल चलो शुरू करते हैं। पहले हाल निकालने एक सेकंड बस, 2 सेकंड।
1 मिनट लगेगा। आज कम से कम तैयार कर लें कि पदार्थ के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो ऊपर से न जाए। तो बेसिक से बेसिक आना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से शरीर में कोशिकाएं होती हैं उसी प्रकार से जो साइंस की न्यू है तो बेसिक 7, 8, 9, 10 तो पदार्थ किसे कहते हैं? संसार में सभी वस्तुएं बच्चा क्या होती हैं? पदार्थ। चलो देखो, पदार्थों को हम किससे किससे अनुभव करा सकते हैं? देखिए, ब्रह्मांड में मुख्य 2 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। एक बेटा क्या है? ऊर्जा हुआ, लिखते जाओ। एक ऊर्जा और एक क्या हुआ? पदार्थ। अब पदार्थ को आंख, ये क्या है? आंख, कान, नाक, जीभ, ये हाथ। हम लोग पदार्थों का जो अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। पदार्थों का जो अनुभव है वो किसके द्वारा करते हैं? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं। पदार्थों का अनुभव किसके द्वारा करते हैं? अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ज्ञानेंद्रियां कितने प्रकार की? ज्ञानेंद्रियां कितनी अपने शरीर में? 5 हैं। यदि कहते हैं ना, अपने ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इनको यदि आपने अपने बस में कर लिया तो कुछ भी पा सकते हैं। देखो, जीभ क्या कहती है? अच्छा से अच्छा खाना। आंख क्या कहती है? अच्छा से अच्छा चित्र, ताकि ये चीज देखना, वो चीज देखना। और कान क्या कहते हैं? सुनना, गाना। नाक अच्छा सूंघना मांगती है। हाथ क्या है? ये जो त्वचा एक तरीके से क्या है? तो वो सब अच्छा पहनना, ओढ़ना। तो ब्रह्मांड में प्रमुख कितने अवयवों को बांटा गया? 3। एक बेटा ऊर्जा होती है, एक पदार्थ और दूसरा ऊर्जा। देखो इसका आगे देखो। तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ न कुछ भार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या वायु पदार्थ है? बेटा वायु पदार्थ है? तो बोलोगे हाँ है, क्योंकि जब गुब्बारा होता है, गुब्बारा में हवा भरी जाती है तो कहीं ना कहीं क्या होता है? इसमें स्थान घेरता है और उसमें कुछ ना कुछ भार होता है। सोचना पदार्थ है? सोचना पदार्थ नहीं। हम लोग सोचते हैं तो क्या स्थान घेरता है? नहीं। बोलना पदार्थ है? नहीं। और बहुत सारे क्वेश्चन है जो बेटा पदार्थ से पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। इसके बाद आगे तो पदार्थ के कणों की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? पदार्थ के कणों के कारण पदार्थ के कणों की विशेषताएं, पदार्थ के प्रमुख विशेषताएं हैं। पदार्थ की प्रमुख विशेषताएं होती हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। एक क्वेश्चन आया, क्या रिक्त स्थान होता है? जी हाँ होता है। पदार्थों के कण अंतर्गत होते हैं? जी हाँ होते हैं। पदार्थ को आकर्षित करते हैं, जैसे लोग चकमक के चक्कर में आकर्षित होने लगते हो, पदार्थ भी आकर्षित होते हैं। तो एक एक क्वेश्चन कराएंगे बेटा। नंबर 1, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है? बिल्कुल होता है। जिसे ये क्या है? जल्दी से बता बेटा, ये क्या है? गिलसिया है। गिलसिया या गिलास बोलते हैं इसको, सहरुआ गिलास बोलेंगे, डिस्पोजल बोलेंगे, गाँव वाले का पानी पीने वाला देवर। तो ये क्या है? गिलास है। इसमें क्या भर दिया? पानी। इसके बाद पानी का जाओ। अब आप गए, जाने के बाद ये चीनी की शक्कर। चलो, चीनी और शक्कर क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट्स करके बताना कि अपने घर में चीनी तुम लोग कहते हो कि शक्कर कहते हो। कि
तो अपने अपनी लैंग्वेज में बताना क्या क्या कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, चलो चित्र से समझाते हैं आपको। ये देखो, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कैसे देखें। ये बेटा है चीनी, ये क्या है, चीनी। इसको कुछ लोग शक्कर कहते हैं। ये क्या है, पानी। तू है पानी पानी पानी, है ना। जल ही जीवन है, बिल्कुल सत्य है। ये क्या बेटा, आहा, किसको किसको पीने का मन हो रहा है, शरबत। आहा, नींबू पानी शरबत, ये नींबू बड़ा है, बड़ा बड़ा मजेदार शरबत है। अब देखिए बच्चा, पानी में क्या डाला गया, चीनी। जब पानी में चीनी डाला गया तो चीनी पानी में क्या हुआ, घुल गया। अच्छा एक बात बताओ, राम, ये यहाँ पे गैप है। तो जब बेटा यहाँ पर गैप होगा तभी तो तुम भरोगे खाता है, राम खाता है, राम खाता है, तभी तो भरोगे जब यदि गैप होगा। तो इसी प्रकार से इसमें क्या है, जो जो क्या है, जल है। ये क्या है, जल है, पानी है, जल है, जो भी H2O। जब वो बेटा क्या है कि जल में जब रिक्त स्थान होगा तभी तो शक्कर घुलेगी। घुलेगी कि नहीं घुलेगी, बिल्कुल बात सही है। जब ये घुल गई तो क्या हुआ, बन गया, क्या बन गया, शरबत बन गया। घुलने के बाद क्या बन गया, घुलने के बाद क्या बना, शरबत बना। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हाँ बिल्कुल बात सही है। जल में क्या है, कहीं ना कहीं रिक्त स्थान है, और जल क्या है, पदार्थ। क्या है, पदार्थ। तो जल भी एक क्या है, पदार्थ है। तो अब इससे ये साबित हो गया कि पदार्थों में कहीं ना कहीं रिक्त स्थान होता है। बात सत्य है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, समझ गए होंगे। आगे देखो, पदार्थों के कारण निरंतर गतिशील कैसे करते हैं, ये पता चलता है हमारी नक्कू के द्वारा। किसके द्वारा, ये देखो, नाक के द्वारा। अब ये क्या है, अगरबत्ती। ये क्या है, अगरबत्ती। अब ये जो धुआं निकला, धुआं निकलने के बाद नाक से सुगंध, कितनी अच्छी महक आ रही। परफ्यूम डाला, कितनी अच्छी महक आ रही। तो इससे यह पता चलता है, अब ये धुआं क्या है, ये कहीं ना कहीं पदार्थ है। तो ये पता चला कि पदार्थ में गति होती है, पदार्थ में गतिशीलता होती है, पदार्थ इधर घूमते हैं। तो इससे पता चला से, नाप से, अपनी ज्ञानेंद्रियों से पता चला कि पदार्थ क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। बिल्कुल बात सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, पदार्थों के निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है, और तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। जल्दी से लिख लो। अब एक क्वेश्चन आया कि क्या इसमें आकर्षण बल होता है, कौन सा बल होता है, ससंजक बल होते हैं, असंजक ससंजक बल होते हैं। तो कई बल होते हैं। अब एक हमने लिया थाली, थाली भरा पानी। अब हमने क्या किया, पानी को अलग करना चाहा, ऐसे मार, ऐसे ऐसे तो अलग किया, अलग किया, लेकिन पानी अलग नहीं होता है, अलग नहीं होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि इसमें कहीं को क्या होता है, ये देखो, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो 3 पॉइंट आप बिल्कुल लिख दो। देखो, पहला पॉइंट लिखोगे, ऐसे लिखोगे। नंबर 1 लिखोगे इसे, पदार्थों में रिक्त स्थान होता है। पदार्थों में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। नंबर 2, ये आकर्षण बल होता है। क्या होता है, आकर्षित होते रहे, आकर्षण या आकर्षित होते रहते हैं। नंबर 3 क्या होता है, गतिशील होते हैं। तीनों 6 उदाहरण समझ में आए कि नहीं आए, कम से कम 1-1, 2-2, 3-3 उदाहरण और सोचना। जैसे कि बच्चा जैसे जाते हो तुम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी से पीछे से क्या निकलता है, धुआं। वो भी क्या होता है, एक तरीके से पदार्थ होता है। तुम किसके द्वारा अनुभव कराते हो, नाक से। अच्छा कोई, अच्छा ऐसा तो हुआ नहीं होगा क्लास में किसी न किसी ने CO2 नहीं छोड़ा हो और गलत कसम खा लेते हो तुम लोग। क्या खा लेते हो, गलत कसम। सही बताना चाहिए, किसने गलत कसम खाई है CO2 निकालने के बाद। हाँ जी। अब पदार्थ की प्रमुख भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, पदार्थ क्या है, क्या पढ़ा, पदार्थ क्या है, पदार्थ की विशेषताएं क्या है। नंबर 2, पदार्थ की विशेषताएं। फिर बढ़ देख लें स्पेस है कि नहीं मोबाइल में, तो इसको आगे बढ़ाते हैं।
पदार्थ की विशेषताएं। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? नंबर 1 पढ़ा हम लोगों ने पदार्थ क्या है, और नंबर 2 क्या पढ़ा? पदार्थ के प्रमुख पदार्थ क्या होता है? संसार में सभी वस्तुएं पदार्थ है। पदार्थ स्थान घेरती हैं और कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है? वजना होता है, भरा होता है। नंबर 2, अरे यार सबको पता है पदार्थ के प्रमुख गुण गतिशील होते हैं। अगरबत्ती से धूप बत्ती से CO2 कहीं ना कहीं निकाला होगा, सच सच बताना, किसी ने CO2 निकाला है। अगर पदार्थ की प्रमुख 3 अवस्थाएं होती है। नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था, नंबर 3 गैस अवस्था। अब देखिए ठोस अवस्था क्या होती है। ठोस अवस्था की आकृति कैसी होती है? ठोस अवस्था में आयतन होता है कि नहीं होता है? ठोस अवस्था का घनत्व डेंसिटी क्या होती है? ठोस अवस्था की संपीड़ितता क्या होती है? और इसी प्रकार से द्रव अवस्था में पता होता है ठोस का आयतन कैसा होता है, ठोस का आयतन कैसा है, ठोस का घनत्व कैसा होता है, पहले समझ लें। ठोस की अवस्था क्या होती है कि ठोस क्या होता है कि ये स्वतंत्र रूप से नहीं चलता है। जैसे कि ये एक मार्कर, इसको रख दिया, रखा हुआ है, तो ये स्वतंत्र रूप से नहीं चलता है। इसलिए इसकी आकृति क्या होती है? निश्चित आयतन होता है। इसका आकृति क्या होता है? निश्चित आयतन होता है। आयतन भी निश्चित होता है, इसकी आकृति भी क्या होती है? निश्चित होती है। ठोस अवस्था में आयतन कैसा होता है? देखो, ठोस अवस्था अणुओं की गति करने की स्वतंत्रता नगण्य होती है। जो ठोस वस्तु होती है तो वो स्वतंत्र रूप से गति नहीं करती है। इसी कारण इसका आयतन भी होता है वो निश्चित होता है। आयतन भी इसका क्या होता है? निश्चित होता है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी घनत्व की, जो ठोस वस्तुओं की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। जिसे बेटा एक बात बताओ, जैसे हमको दिया रुई, क्या दिया? रुई भी एक क्या है? पदार्थ है। लोहा भी एक क्या है? पदार्थ है। लोहे के जो कण है वो नजदीक है, बहुत ही नजदीक है। इसकी डेंसिटी, अब बताओ रुई की अपेक्षा लोहे की डेंसिटी ज्यादा होगी कि रुई की डेंसिटी ज्यादा होगी? तो तुम लोग क्या बोलोगे? लोहे की डेंसिटी, मतलब कि लोहा का घनत्व तो अधिक। जितनी ठोस वस्तु होगी उतना ही